जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण केवल एक नाम नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। उनकी बंसी की मधुर ध्वनि से गोपियों का हृदय पुलकित हो उठता है। उनके उपदेश से अर्जुन का संशय मिट जाता है और उनके नाम के स्मरण से भक्त के सारे दुख दर्द विलीन हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नाम जपने मात्र से ही जीव पापों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में पहुंच जाता है। इसीलिए भगवान के 108 नामों का जाप अत्यंत पवित्र माना गया है। प्रत्येक नाम भगवान के स्वरूप, उनके गुण और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है। आज हम सब मिलकर शांत मन और अटूट श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण जी के 108 पावन नामों का स्मरण करेंगे। आइए अपने मन को समर्पित करें उस माधव को, जिसका एक एक नाम हमारे जीवन को आनंद, शांति और भक्ति से भर देता है। तो आइए प्रेम और आस्था के साथ आरंभ करते हैं श्री कृष्ण जी के 108 दिव्य नामों का महापाठ। श्री कृष्ण, जो श्याम वर्ण से शोभित बांसुरी की मधुर ध्वनि से मन मोहने वाले गोप गोपियों के प्रियतम, अर्जुन के सारथी और संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। कमलानाथ, जो देवी लक्ष्मी के पति हैं। वसुदेवात्मज, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं। सनातन, जो तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले हैं। पुण्य, जो परम पुण्यशाली है। लीला मानुष विग्रह, जिन्होंने अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए मनुष्य रूप में अवतरण किया। श्री वत्स कौस्तुभधर, जो श्री वत्स और कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। यशोदा वत्सल, जो माता यशोदा के अत्यंत प्रिय पुत्र हैं। उत्तालताल भेदता, वह भगवान श्री कृष्ण, जो अपने हाथों और बांसुरी से ताल और संगीत की मधुर लय रचने वाले हैं और अपनी बांसुरी की धुन से ग्वाल और गोपियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तमाल श्यामलाकृति, जो तमाल वृक्ष की छाया जैसा आकर्षक और मनोहर है। तमाल श्याम का अर्थ है ऐसा सौंदर्य जो गहरे नील मेघ के समान मोहक हो और जिसमें शांति, गहराई और प्रेम की आभा झलकती हो। हरि, जो प्रकृति के स्वामी है। चतुर्भुजात चक्रा सिग्धा शंखांबुजा युध, जो चक्र, तलवार, गदा, शंख आदि अस्त्र धारण करने वाले चतुर्भुजी हैं। देवकी नंदन, जो माता देवकी के पुत्र हैं। श्रीश, देवी लक्ष्मी के पति। नंद गोप प्रियात्मज, जो महाराज नंद के प्रिय पुत्र हैं। यमुना वेग संहारी, जिन्होंने यमुना नदी के वेग को हर लिया था। बलभद्र प्रियानुज, जो भगवान बलराम के प्रिय अनुज है। पूतना जीवित हर, जिन्होंने राक्षसी पूतना के प्राणों को हर लिया था। शक्तासुर भंजन, शक्तासुर को नष्ट कर देने वाले। नंद व्रज जनानंदी, महाराज नंद और ब्रजवासियों को आनंद देने वाले। सच्चिदानंद विग्रह, जो शाश्वत, अजरमर और अविनाशी स्वरूप हैं। नवनीत विलिप्तांग, जिनका शरीर मक्खन से सना हुआ है। नवनीतंठ, जो मक्खन के लिए नृत्य करते हैं। अनघ, जो पापों से रहित है। नवनीतन वाहार, जो मक्खन चुराने के नए नए तरीके ढूंढते थे। मुचुकुंद प्रसादक, राजा मुचुकुंद को अनुग्रह प्रदान करने वाले। षोडश शस्त्री सहस्रेश, जो 16,000 स्त्रियों के स्वामी हैं। त्रिभंगी, अर्थात जिनका सुंदर रूप 3 स्थानों से टेढ़ा है। मधुराकृति, जिनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। शुकवाग मृताब्धीन्दु, जो शुक के कथनानुसार अमृत के महासागर हैं। गोविंद, अर्थात गायों को सुख प्रदान करने वाले। योगिप्ति, जो योगियों के भी योगी अर्थात स्वामी है। वत्सवाचर, श्री कृष्ण को बचपन में गोपाल, गोपाला, गोविंद कहा जाता है क्योंकि वे गोकुल और वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ गायों और बछड़ों को चराते थे। अनंत, जिनका कोई अंत नहीं है। धेनुकासुर भंजन, जिन्होंने गधे के स्वरूप वाले धेनुकासुर नामक दैत्य का वध किया। तृणीकृत तृणावर्त, जिन्होंने अपने परम सामर्थ्य और शौर्य से तृणावर्त जैसे महान राक्षस को केवल एक घास की तरह हल्का समझकर सहज रूप से पराजित किया। यमलार्जुन भंजन, जो यमलार्जुन नामक जुड़वा वृक्षों को तोड़कर भी
अपने भक्तों के लिए खेल और लीला रचने वाले हैं। गोप गोपीश्वर, गोपों और गोपियों के ईश्वर अर्थात उनके स्वामी और पालन करता है। योगी, जो परम योगी रूप में है। कोटि सूर्य समप्रभ, जो करोड़ों सूर्य के समान आभा वाले हैं। इलाप्ति, जो ज्ञान के स्वामी हैं। परम ज्योतिष, जिनके पास परम तेज है। यादवेंद्र, जो यादव कुल के स्वामी हैं। यदूतवाह, जो यदुओं के नेता है। वनमाली, जो वन पुष्पों की मालाओं को धारण करते हैं। पीतवासा, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं। पारिजाता फारक, जो पारिजात वृक्ष को उठाकर ले गए थे। गोवर्धना चलोद्धरता, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले। गोपाल, जो गायों के संरक्षक हैं। सर्वपालक, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। अज, जो प्रभु अजन्मे हैं। निरंजन, जो निष्कलंक है। कामजनक, जो मन में सांसारिक इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। कंजलोचन, जो कमल के समान नेत्र वाले हैं। मधुघ्ना, जिन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया था। मथुरानाथ, जो मथुरा नगरी के स्वामी हैं। द्वारका नायक, जो द्वारका नगरी के अधिपति हैं। बलि, जो अत्यंत शक्तिशाली है। वृंदावनांतस जारी, वृंदावन में विचरण करने वाले। तुलसी दाम भूषण, जो तुलसी की माला धारण करते हैं। स्यमंत कमणेर हरता, जो स्यमंतक मणि का हरण करते हैं। नर नारायणात्मक, जो नर और नारायण दोनों स्वरूपों में है। कुब्जा कृष्णाम्बरधर, जिन्होंने कुब्जा नामक कुबड़ी के हाथों द्वारा चंदन लगवाया था। माई, जो अत्यंत मायावी है। परम पुरुष, जो सर्वोच्च है। मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारद, मुष्टिका और चाणूर नामक पहलवानों से कुशलता से युद्ध करने वाले। संसार वैरी, जो भौतिकी सत्ता के शत्रु हैं। कंसारी, राजा कंस के शत्रु। मुरारी, जिन्होंने मुरा नामक राक्षस का वध किया। नरकांतक, जिन्होंने नरका नामक असुर का संहार किया था। अनादि ब्रह्मचारी, जो शाश्वत ब्रह्मचारी है। कृष्णा व्यसनकर्षक, द्रौपदी को संकटकाल में बचाने वाले। शिशुपाल शिरश्छेदता, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग करने वाले। दुर्योधन कुलांतक, जो दुर्योधन के राजवंश के विनाशक हैं। विदुरा क्रूर वरद, जिन्होंने विदुर और अक्रूर को आशीर्वाद दिया था। विश्वरूप प्रदर्शक, जो विश्व स्वरूप को दिखाने वाले हैं। सत्यवाक, जो सत्य बोलने वाले हैं। सत्य संकल्प, जो सच्चे संकल्प के स्वामी हैं। सत्य भामारथ, जो सत्य भामा के प्रेमी हैं। जयी, हमेशा विजय होने वाले। सुभद्रा पूर्वज, सुभद्रा के भाई। विष्णु, परम परमेश्वर। भीष्म मुक्ति प्रदायक, जिन्होंने भीष्म को मोक्ष प्रदान किया था। जगत गुरु, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु हैं। जगन्नाथ, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वेणुनाद विशारद, बांसुरी वादन में दक्ष। वृषभासुर विध्वंसी, जो वृषभासुर के संहारक हैं। बाणासुर करांतक, बाणासुर का वध करने वाले। युधिष्ठिर प्रतिष्ठाता, जिन्होंने युधिष्ठिर को राजा बनाया था। बरही बरहा वतनसक, जो मोर पंख का श्रृंगार करते हैं। पार्थ सारथी, जो अर्जुन के रथ के चालक थे। अव्यक्त, जो रूप से रहित है। गीता अमृत महोदधि, जो भगवद गीता के अमृत से युक्त महासागर है। कालिया फणी माणिक्य रंजित श्री पदाम्बुज, जिनके चरण कमलों में कालिया नाग के फन की मणियां सुशोभित हैं। दामोदर, जिन्हें माता यशोदा ओखल से बांध नहीं पाई थी। यज्ञ भोक्ता, जो यज्ञ में प्रदत्त आहुति को ग्रहण करते हैं। दानवेंद्र विनाशक, जो असुरों के स्वामी का नाश करते हैं। नारायण, जो भक्तों के हृदय में रहते हैं। परब्रह्म, जो पराशक्ति परब्रह्म परमात्मा है। पन्नगाशन वाहन, गरुड़ जिनकी सवारी है। जल क्रीड़ा समासक्त गोपी वस्त्रापहारक, जो यमुना नदी में खेलते समय गोपियों के कपड़े छिपा देते थे। पुण्य श्लोक, जिनकी स्तुति पुण्य प्रदान करती है। तीर्थकर,
जो तीर्थ स्थानों के निर्माता है। वेद वेद्य, जो वेदों से जानने योग्य है। दयानिधि, असीम दया का भंडार। सर्व तीर्थात्मक, जो सभी तीर्थ स्थलों के उद्गम स्थान है। सर्वग्रह रूपी, जो संपूर्ण है। परात्पर, जो पराशक्ति परब्रह्म परमात्मा है। आज हम सभी ने भक्तिभाव से श्री कृष्ण जी के 108 पावन नामों का जप कर उनकी महिमा का गुणगान किया। इस प्रयास से आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का दीप प्रज्वलित होगा और जीवन में भगवान की अनंत कृपा का प्रवाह बना रहे। यह जाप आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा, आनंद और आशीर्वाद लेकर आए। हर नाम में भगवान की लीला और अनंत शक्ति समाहित है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे निरंतर करते रहिए और अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित रखिए। भक्ति की इस धारा को निरंतर प्रवाहित रखने के लिए वीडी भक्ति आराधना को सब्सक्राइब करें। अगली भक्ति वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक अपने मन और हृदय को प्रभु की भक्ति में संजोए रखें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।